वेलकम टू एडुसीट्स। एडुसीट्स में जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से हम सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर काम करेंगे। आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको वीडियोस भेजते रहूं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम करेंगे टेंस एंड हंड्रेड्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था 1 to 20, तो अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं। हम हमेशा की तरह ये इस्तेमाल करेंगे बेस 10 ब्लॉक। ये बहुत हेल्पफुल होता है हमें सीखने के लिए, हम स्कूल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनली से इस्तेमाल किया जाता है। आप भी इसे खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे यहाँ आरंभ कर रहे हैं 9 से। तो ये कौन सा नंबर है? 9। 9 का मतलब क्या हुआ? 9 मीन्स वंस। हाउ मेनी नाइन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 जो नंबर है वो हम कहाँ लिखते हैं? अंडर द हाउस ऑफ वंस। ठीक है, वन के अंदर लिखते हैं। 9 का जगह कहाँ लिख देता है वंस के नीचे में। ठीक है, क्योंकि ये 9 है, 9। ठीक है, अभी 9 के बाद आता है 10। 10 में क्या होता है? 9 और एक और आ गया। तो जैसे 10 वंस आते हैं तो उसका रूल क्या है? वो ऐसे छुट्टा छुट्टा रहते ही नहीं है। कैसे रहते हैं? वो बन जाते हैं 110, एक रॉड ऑफ 10। जैसे हम इकट्ठा रखते हैं ना बंडल बना के, तो ये अभी बन गया 110। सो दिस इज 10। ये है, जब हम 10 लिखेंगे 10 को रिप्रेजेंट करेगा ये। दिस इज द बंडल ऑफ वंस, दिस इज कॉल्ड 110। 110 ऐसे लिखते हैं इन द हाउस ऑफ 10 वन। और यहाँ वंस नहीं है, वी कैन नॉट सी एनी वन ओवर हियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले 0, 1 है नहीं तो 0। नाउ आफ्टर दैट क्या आएगा? 20। ठीक है, अभी हम लोग से टेंस में पढ़ लें। ठीक है, 10 के बाद 11 12 10 20 30 इस तरह से। तो 20 में क्या है? 2 टेंस। 20 क्या है? 2 टेंस, 2 10 है, तेईस 2 वन। सो 20 हम कैसे लिखेंगे? अंडर द हाउस ऑफ 10 2, अंडर द हाउस ऑफ 1 0। राइट, नाउ 30। 30 में क्या है? 3 टेंस। हाउ मेनी टेंस? 1 10 2 10 3 10। क्योंकि ये बंडल ऑफ 10 है, एज यू कैन काउंट, आप गिन कर देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल में 10 है तो 3 बंडल्स 30। तो ये सिस्टम बनाया गया है ताकि सबको बेहतर समझ जाए आसानी से। ठीक है, तो 30 अब कैसे लिखेंगे? 3 अंडर द हाउस ऑफ 10 एंड 0 अंडर द हाउस ऑफ 1। वाई? क्योंकि यहाँ पर वंस नहीं है। 40 का सेम, 4 10 is 40. So how we will write? हम कैसे लिखेंगे? 4 under the house of 10 and there is no 0, so 0 under the house of ones. Now 50, yeah, 5 tens. How many tens? 5 tens is 50. So 5 under the house of 10 and 0 under the house of ones. Now 60, 6 tens. So how many tens? 6 tens. 6 tens under the house of 10 and 0 under the house of ones. जैसे हम लिखते हैं 6 0, तो जब 6 0 का मतलब ये है कि 6 is 10 and 0 is 1। ओके, टी ओ के अंदर ही हम लिखते हैं ना, तो 60। नाउ 70 सेम, 7 10, 7 in the house of 10 and 0 in the house of 1। 80, 8 in the house of 10 and 0 in the house of 1। okay, 90, 9 in the house of 10 and 0 in the house of 1। नाउ अभी आप समझो, जब 90 आ गया मीन्स 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 10 खड़ा है, अभी 9 के बाद 10 10 आएगा। तो अभी क्या होगा? when 10 10 will come, तो ये फिर से जुड़ेगा। जैसे 10 1 जुड़ के 1 10 बनता है, वैसे ही 10 10 जुड़ के 100 बनता है। ठीक है, तो अभी जब 10 10 को हम क्या कहेंगे? 100। 10 10 is what? 100। अभी आप इसमें गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तो टेंस है, वो ही इकट्ठा जुड़ गए हैं और ये क्या बन गया? 100। और हम कैसे लिखेंगे? वन मोर कॉलम आएगा यहाँ पर में, एच टी ओ। एच का मतलब होता है 100। जब कोई 100 का नंबर आता है तो हम उसको 100 के हाउस में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 100 है, 100। 1 है क्या? 100 है, और यहाँ में कोई टेंस नहीं है यहाँ पे, तो 0 है, अरे वंस भी नहीं है, इसीलिए 0। ओके, अभी 200 का मतलब 200। 200, ये 100 है, ये 200 है, 200। सो 200 2 पे क्या है? 2 is 100, तो 100 के हाउस में है।
और यहाँ में टेंस में 0 है, वंस में 0 है। जैसे कि बाद में हम जब पढ़ेंगे 201, 202 या 224, तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे। बट अभी यहाँ क्या है 200, ये 2 क्या है 100 है, तो 100 के हाउस में है, टेंस वंस नहीं है, तो 0 है। इसी तरह से 300, 300 है एंड दिस नो टेंस एंड नो वंस। अगर आप सिर्फ 3 लिखेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज जब नहीं है you will have to write 0. Okay, so now 400 means 400, 100, 200, 300, 400. Okay, so 4 लिखेंगे under the house of 100 and 0 under the house of tens and 0 under the house of ones. Again 500, 500, 5 under the house of tens, क्योंकि 500 जब 3 डिजिट होता है तो ये होता 100, ये होता टेंस और ये होता वंस। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, जब 3 डिजिट नंबर है तो थर्ड वाला होगा 100, तो वी राइट अंडर 100. Okay, now 600, 6 under the house of 100 and 0 0. Okay, now 700, same, 7 in the house of 100 and 0 0. Count 1 2 3 4 5 6 7. Yes, 700 है। अगर आप सोचो कि वंस जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो ये एक छोटा सा वंस था, ठीक है, ये छोटा सा 1 10 जोड़ के 110 ऐसा वाला बन गया, फिर 10 जोड़ के 100 बन गया, अब ये 100 जोड़ के ये बन रहा है। तो अगर आप काउंट करोगे तो उतना ही आएगा, बट हमारे सुविधा के लिए इस सिस्टम बनाया गया, राइट। तो अभी 800 सेम, देन 900 एंड नाउ अगेन 9 के बाद आता है 10 विथ नेक्स्ट 1000। तो अभी यहाँ फिर सेम रूल्स आएगा, जब 10 तो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, 10 हंड्रेड्स, फिर वो हम ऐसे ऐसे नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे उसको फिर एक बंडल बनाएंगे और उस बंडल को कहते हैं 1000, उस बंडल क्या कहते हैं 1000। तो इस 1000 को हम कहाँ लिखेंगे, फिर से कॉलम जुड़ेगा जिसका नाम है TH 1000, ठीक है। तो ये क्या 1000, सो 1 इन द हाउस ऑफ 1000। अभी यहाँ में 100 है नहीं, ओके, अभी यहाँ में कोई 100 नहीं है, नो 100, there is no 100, no tens and no ones, है ही नहीं, तो 0 0 0. So this is 1000. Okay, understand? Thanks for watching now. See, ये जो है ना, ये 10, ये जो हमने मैनिपुलेटिव इस्तेमाल किए थे उसी के बारे में मैं आपको बता दूं। ये आप मार्केट से खरीद सकते हो, ये अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में मिलता है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप ले सकते हो अगर आपको सुविधा हो तो, इससे आपको समझने में सुविधा हो, है। और ये हमारा वर्कशीट्स है, अगर आप चाहते हो कि आपको वर्कशीट्स मिले आपके ग्रेड लेवल के हिसाब से, तो आप रजिस्टर करिए, फिर आपको आपके हिसाब से अवश्य मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू शेयर